इंसान के संपर्क में आओ या कोई भी स्टोन के संपर्क में आओगे ना, तो आपके बॉडी के ऑफ सेल्स को वापस चार्ज कर देंगे। इतने लोग बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स दिग्गज आते हैं जो सेमिनार्स करते हैं और नई नई खोज करके आते हैं ना, तो हमें सीखने को मिलता है बेसिकली। तो ये हमारा एक रिसर्च का रहता है, जहाँ पर एक ये महाकुंभ टाइप रहता है एस्ट्रोलॉजर्स का, और सारे एस्ट्रोलॉजर्स मिलते हैं और आपस में बातचीत करते हैं, मीटिंग फिक्स करते हैं, नए नए प्रोग्राम सेट करते हैं। तो अपडेटेशन ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र धवन दिल्ली अप टू डेट के आज के स्पेशल एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के अंदर 2 साल बाद लगे हुए नक्षत्रा के अंदर, ये दिल्ली के प्रगति मैदान में ये प्रदर्शनी जो चल रही है, जो एग्जीबिशन चल रही है, नक्षत्र यानी कि 9 ग्रहों को लेकर जो एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री और जो अन्य विद्याएं हैं, जो साइंसेस से रिलेटेड हैं, जहाँ पर लोग अपना भविष्य जानने के लिए यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर जो इस साइंस से रिलेटेड जो लोग हैं, जो यहाँ पर इससे स्टडी करते हैं या इसके संबंधित हैं, उन लोगों का जो पूरा ग्रुप्स कई लोग आते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ है इस बार के नक्षत्र में, और किस किस तरह के लोग किस किस तरह की प्रदर्शनियाँ या किस किस तरह की साइंसेस को लेकर यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए आज का सफ़र शुरू करते हैं और आपको दिखवाते हैं नक्षत्रा 2023। हम जो नक्षत्र कवर कर रहे हैं, हमने देखा कि जहाँ इस पंडाल के अंदर विजिटर्स तो आ रहे हैं, लोग भी आ रहे हैं, वहीं पर हमें एक ग्रुप दिखा, ये सारा एस्ट्रोलॉजर्स हैं। ये सारे एस्ट्रोलॉजर हैं, ये देख सकते हैं, इनके चेहरे पढ़ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में इन लोगों से, इन्हीं की जुबानी। सर आपका नाम? सर लोकेश मेरा नाम है और मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ। और आपने पूछा नक्षत्र के बारे में, तो नक्षत्र में एक ऐसा ज़रिया है कि जैसे हम लोग प्रोफेशंस हैं तो हम लोग रिसर्च नहीं कर पाते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। तो यहाँ पर इतने लोग बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स दिग्गज आते हैं जो सेमिनार्स करते हैं और नई नई खोज करके आते हैं ना, तो हमें सीखने को मिलता है बेसिकली। तो एक बहुत बड़ा सपोर्ट है ये, और ये हर साल होता है। इज़ वेरी वेरी गुड। मैं तो कहता हूँ 6 महीने होना चाहिए, जिससे कि हमें और ज़्यादा ज्ञान प्राप्त होता रहे। तो बेस्ट है नक्षत्र, इसीलिए बना है। सुनीता जी, आपको हमने कई प्लेटफॉर्म पे देखा है, आप पॉलिटिकल स्टेज पे भी हमने आपको देखा है। नक्षत्र के अंदर देखकर हमें ज़्यादा हैरानी नहीं हुई, क्योंकि आप बड़े टाइम से इस फील्ड के अंदर हैं। कितना चेंज हो चुका है जो एस्ट्रोलॉजी का सेगमेंट है, इसके बारे में जानना। जय माता दी। जैसा कि सर बता रहे हैं, मेरा नाम सुनीता वशिष्ठ है और मैं बीजेपी की कैंडिडेट के साथ साथ एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। मेरा मेन सब्जेक्ट यही है। हमारे यहाँ पे साल में एक बार नक्षत्र मेला लगता है, जहाँ पर बड़े बड़े महारथी आते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं, धर्मगुरुज आते हैं, तो जिनसे हम बेसिकली नहीं मिल पाते हैं। तो यहाँ पर सब रूबरू होते हैं। यहाँ पर हम इसको ये कह सकते हैं कि ये सारे एस्ट्रोलॉजर्स का एक तीर्थ है, महापर्व जिसे हम कह सकते हैं। यहाँ पर सारे एस्ट्रोलॉजर्स हम मिलते हैं, एक दूसरे से बातचीतें करते हैं, कुछ हमारी रिसर्च होती हैं। हम रिसर्चर हैं क्योंकि हम बहुत पुराने लोग हैं और सारे मिलते हैं, तो एक दूसरे से बातें शेयर करते हैं, टॉपिक शेयर करते हैं, तो आगे हमें और चीज़ें क्लियर होती हैं माइंड में, क्योंकि अपडेट होना बहुत ज़रूरी है हर फील्ड में। तो एस्ट्रोलॉजी भी एक ऐसा ही है, ये एक अथाह सागर है जहाँ पर हम जितनी भी डुबकियाँ लगाते जाएंगे और नए नए रत्न प्राप्त करते जाएंगे। तो ये हमारा एक रिसर्च का रहता है, जहाँ पर एक ये महाकुंभ टाइप रहता है एस्ट्रोलॉजर्स का, और सारे एस्ट्रोलॉजर्स मिलते हैं और आपस में बातचीत करते हैं, मीटिंग फिक्स करते हैं, नए नए प्रोग्राम सेट करते हैं। तो अपडेटेशन ज़रूरी है। जैसा कि सुनीता जी ने कहा कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी हर चीज़ को अपडेट रहना होता है, तो हम अपने चैनल के माध्यम से भी, जो दिल्ली अप टू डेट है, हम अपने दर्शकों को भी अपडेट इन्फॉर्मेशन देने में रहते हैं। सर, अभी जैसा कि सुनीता जी ने बताया कि ये बहुत बड़ा अथाह सागर है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, इस बार आप कितने लोगों से नक्षत्र में फ़ायदा उठा पाए हैं? मेरा नाम दीपक गुप्ता है, मुझे CIL गुरु के नाम से जानते हैं। मैं यहाँ पर नक्षत्र में लाल किताब को प्रमोट कर रहा हूँ, और पिछले 5 दिन में मैंने लगभग 40 से 45 लोगों को लाल किताब के बारे में अवेयर किया है। और ये मेरी स्टॉल लगी हुई है,
तो बस मेन मकसद है कि सामने वाले को उसकी खुद की गीता के बारे में बताया जाए, उसको जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, हम उसकी पूरी गाइडेंस देते हैं। सर आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम ज्योतिषाचार्य महेश जैन है। आपने बहुत कुछ देखा होगा कि नक्षत्र नक्षत्र लिखा हुआ है, लेकिन नक्षत्र है क्या? आपने ग्रह के बारे में सुना होगा, 9 ग्रह 12 भाव, लेकिन आपको अगर याद हो तो नक्षत्र उसका सूक्ष्म भाव है। अगर 27 नक्षत्र हमारे यहाँ होते हैं और अगर हम नक्षत्रों की गणना करें तो हम सूक्ष्म से सूक्ष्म फलादेश कर सकते हैं। मैडम आप अपने बारे में बताएं। मैं अंजलि गिरधर ज्योतिषाचार्य, यहाँ नक्षत्र में मैं लगभग 2006 से आ रही हूँ। फ्यूचर समाचार की तरफ से लगाया गया है। यहाँ महाकुंभ है, सारी विधाओं का, न्यूमरोलॉजी, फेस रीडर, एस्ट्रोलॉजी की सभी विधाओं के विद्वान यहाँ पे उपस्थित हैं और सबने अपने अपने स्टॉल लगा रखे हैं। और मुझे यहाँ पे मैं राइटर हूँ, इसकी लेखक का अवार्ड मिला है और यहाँ पे हर साल मिलता है, और जो उसके पत्रिका के लेखक हैं। हाँ, मैं डॉक्टर शालिनी मल्होत्रा एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, फेस रीडिंग भी करती हूँ। और यहाँ पे नक्षत्र में आते आते मुझे काफ़ी साल हो गए हैं और 2015-16 में तो मैंने भी यहाँ पे स्टॉल लगाया था। तो यहाँ पर बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं, एक एस्ट्रोलॉजर्स का एक मीटिंग रहती है और दूसरों की एक टैलेंट होता है कि कोई नया चीज़ें, जैसे फेस रीडिंग में भी कुछ चीज़ें अलग आ रही हैं या पामिस्ट्री में कुछ ऐसे नए आपको विषय मिल रहे हैं, तो उसमें हम यहाँ पर काफ़ी चीज़ों की बुक्स वगैरह भी अवेलेबल हैं। और नक्षत्र में तो आने का एक ऐसा होता है कि एक गेट टुगेदर भी हो जाती है और साथ में हम एस्ट्रोलॉजी को भी प्रमोट कर पाते हैं, क्योंकि हर कोई हमारी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाता। यहाँ पे बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस पे। इतनी महंगी फीस क्यों रखी जाती है कि अफोर्डेबिलिटी ना हो? देखिए, पर्सनल मीटिंग में हम लोग चार्ज करते हैं, बट यहाँ पर जब हम कॉमन पब्लिक में बैठते हैं तो रीज़नेबल अफोर्डेबल प्राइसेस रहता है। तो यहाँ पर सबको आना चाहिए, यहाँ का फ़ायदा उठाना चाहिए। मैडम आप? नमस्कार, मैं आचार्य आरती सिंगल और टैरो रीडर भी हूँ। आजकल मैं कुंडली के साथ साथ टैरो रीडिंग में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि टैरो रीडिंग का फ़ायदा ये होता है कि जिनकी जन्म तिथि नहीं है, जन्म समय नहीं है, तो उनके क्वेश्चंस के आंसर कैसे दें। तो टैरो से हम बहुत अच्छी तरह से उनके क्वेश्चंस के आंसर और उनकी जो भी कोई समस्या होती है उसका समाधान हो जाता है। तो दोनों तरह से ही हम अपना ये काम कर रहे हैं। और नक्षत्र में हम हर साल आते हैं और नक्षत्र में आकर अपने जो हमारे सारे कुलीग साथी हैं उनसे मिलते भी हैं, उनके और भी ज्ञान भी लेते हैं, कुछ ज्ञान देते हैं और सबके साथ मिलके चलते हैं। और यहाँ बहुत अच्छे स्टॉल लगते हैं जिसमें आपको एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें मिलती हैं, रुद्राक्ष मिल जाते हैं, कई नग मिल जाते हैं, नगीने मिल जाते हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं बढ़िया प्राइस में। और मैं तो अधिकतर समाज सेवा ही करती हूँ, तो इसलिए मेरा अधिकतर मैं निःशुल्क भी करती हूँ सेवा। सुनीता जी, हमें ये बताइए कि आज की डेट के अंदर जो एस्ट्रोलॉजी है वो हर इंसान के साथ जुड़ा हुआ है। लोगों की रुचि बढ़ गई है इस सब्जेक्ट के अंदर, हर कोई मतलब जानना चाहता है और इसीलिए बहुत एस्ट्रोलॉजर भी बहुत हो गए हैं। तो इस पे आप डालिए कि कितना इफेक्ट आता है एस्ट्रोलॉजी के एक आम आदमी की ज़िंदगी के ऊपर। सर, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है, क्योंकि जैसे एस्ट्रोलॉजी क्या है कि एक बहुत ज़्यादा रिसर्च का सब्जेक्ट है और हमने इतनी रिसर्च कर ली है, माता रानी के आशीर्वाद से ही कहेंगे तो, और क्योंकि हम बता सकते हैं कि क्या हो चुका है और क्या होने वाला है। कोरोना काल से लोगों को ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट आ गया है, क्योंकि लोगों के ऊपर विपत्ताएं बहुत पड़ी हैं, बहुत लोग परेशान हुए हैं, फाइनेंशियली भी और मेंटली भी बहुत लोगों ने सहा है। तो एस्ट्रोलॉजी एक सपोर्ट का काम करता है, क्योंकि देखो जो किस्मत में लिखा है वो तो होगा ही होगा, लेकिन क्या है कि जो एस्ट्रोलॉजी की रेमेडीज़ वगैरह होती हैं ये एक छतरी का काम करती हैं हमारे साथ। और कर्म हमारे इस तरह से होते हैं कि जैसे आप किसी गाय को कहीं पे भी एक खूंटे पर बांध दो, लेकिन जब उसका बछड़ा सारे में घूम फिर कर अपनी माँ के पास ही आता है। जो हमारे कर्म होते हैं ना वो सेम इसी तरह से होते हैं। हम कहीं पे भी चले जाएं, कहीं पे भी रहें, हम कुछ भी करें, जो हमारे कर्म होते हैं वो हमें पकड़ ही लेते हैं, तो हमें अपना कर्मफल भोगना ही पड़ता है। तो जो एस्ट्रोलॉजी है वो उसमें जो उपाय जो होते हैं वो एक अम्ब्रेला का काम करते हैं, छतरी का काम करते हैं, वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। क्योंकि जो पता है किस्मत में है, जो कर्मफल है वो तो हमें भोगना ही है, लेकिन बारिश भी आएगी, धूप भी आएगी, हमारे पास एक अम्ब्रेला आ जाएगा एस्ट्रोलॉजी के उपाय के रूप में जो हमें बचाता है।
और मैंने देखा है कि जितने भी बड़े बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं, माता रानी का खैर आशीर्वाद है, हमारे पास आते हैं और हम उन्हें मार्गदर्शन करते हैं। और ये एक भाव होता है कि जितने भाव से जो उपाय करते हैं उनको फल ज़रूर मिलते हैं। मैं एक ये मैसेज देना ज़रूर चाहूँगी आपके थ्रू कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर्स को हल्के में ना ले, क्योंकि ये हमारी बहुत, पता है क्या होता है, हर चीज़ का एक लेवल होता है कि आपने 12th क्लियर कर ली, 10th क्लियर कर ली, उसके बाद आपने ये डिग्री ले ली, वो डिग्री ले ली, लेकिन एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कभी कंप्लीट ही नहीं होता है। ये पूरा नक्षत्र है जो कि पूरे 9 दिनों का होता है। 9 से ही ये नक्षत्र बना और ये 9 डेज ही चलेगा। इसमें आने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि हम जैसे दिल्ली में रहते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि इंडिया से सभी जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ से सभी एस्ट्रोलॉजर इकट्ठे हो पाते हैं, जिनकी सबकी अलग अलग फील्ड है और उसमें स्पेशलिटी है। तो हम सब यहाँ इकट्ठे होते हैं और बाकी यहाँ के लोग आते हैं जिन्हें हम हर चीज़ के बारे में जो भी वो जानना चाहते हैं बताते हैं। एस्ट्रोलॉजी है, वास्तु है, न्यूमरोलॉजी है और टैरो है। इस सब के होता क्या है कि देखिए, जो जिसके साथ होना है वो तो होना ही है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी को जान के आप ये समझ सकते हैं कि आगे हमें किस तरह से चलना है। साइंटिफिकली भी ये सब प्रूफ है कि हमें इस रास्ते चलना है या उस रास्ते, उस चीज़ों में फ़र्क आ जाता है। सर आपका नाम? मेरा नाम आलोक गौतम है और मैं मॉडर्न वास्तु प्रैक्टिस करता हूँ और साथ में कृष्ण मूर्ति पद्धति प्रैक्टिस करता हूँ। और मैं मॉडर्न वास्तु वो प्रैक्टिस करता हूँ जो कि अथर्ववेद में, अथर्ववेद का जो एक स्थापत्य वेद है, जो कि एक उपवेद है, उसमें जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं कि भाई पहले क्या होता था, पहले एक घर में 16 कमरे बनाए जाते थे और उन 16 कमरे बनाने का एक रीज़न था कि हर कमरे की एक डेफिनेट एनर्जी थी, उस एनर्जी के हिसाब से कमरा दिया जाता था। जैसे एक कमरा था 360 डिग्री में, जब 16 कमरे बने तो एक कमरा हुआ 22.5 डिग्री का। तो एक कमरा था जो बिटवीन 281 डिग्री से लेकर 303 डिग्री का कमरा था, कोप भवन बनते थे वहाँ पे। ये वो जगह थी जहाँ पे रानी कैकेयी रात भर बैठ के रोई थी। सुबह राजा दशरथ को कहा था कि रामचंद्र जी को वनवास दे दो, क्योंकि वहाँ की एनर्जी रोने की थी। ये कमरे बनाना ज़रूरी था वहाँ की एनर्जी के हिसाब से। इसी तरह था एक कमरा था जो कि वहाँ कहते थे भाई यहाँ पे देव एनर्जी है, बिटवीन 3375 टू 56.25 डिग्री के बीच में वो देव स्थान था, तो वहाँ उसको बोला गया ये नॉर्थ ईस्ट है और यहाँ पे भगवान का मंदिर बनेगा। फिर ये था भाई एक इंसान है, ये घर का मुखिया है, मुखिया है तो उसका परिवार होगा, परिवार होगा तो प्यार होगा, बॉन्डिंग होगी, स्टेबिलिटी होगी काम में, चाहे नौकरी है चाहे काम है। तो बोला भाई ये जो जगह है ये 213 डिग्री 25 मिनट से लेकर 235 डिग्री 25 मिनट का जो एरिया, इसे हम बोलेंगे साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट का कमरा स्टेबिलिटी, बॉन्डिंग, स्किल्स, लव, मैरिज के लिए दिया गया घर के मुखिया को। तो इस तरह करके जो था, ये जो 16 कमरे थे अब एक फ्लैट हो गया, कमरे ख़त्म। अब उस एक फ्लैट के अंदर 16 जोन बोलना शुरू कर दिया। ये सारी की सारी जो 16 जोन आज हैं एक फ्लैट के अंदर, उसमें 5 एलिमेंट होते हैं। यहाँ पे भी 5 एलिमेंट हैं। सबसे पहला एलिमेंट वाटर होता है, फिर एयर यानी वुड होता है, तीसरा फायर है, चौथा अर्थ है, पांचवा स्पेस यानी मेटल है। मतलब ये वास्तु के स्पेशलिस्ट हैं, तो इसी तरह से मतलब नॉलेज देने लेने कुछ, जैसे ये भी एक्सपर्ट्स हैं वास्तु के और केपी के, तो इसी तरह से हम सब एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं, कुछ समझते हैं, कुछ समझाते हैं, मीटिंग करते हैं और आगे आने वाले हम सेमिनार भी प्लान करते हैं। जैसे सर के साथ अभी हम एक सेमिनार प्लान करने वाले हैं, वर्कशॉप्स भी करते हैं हम। तो यही बेनिफिट होता है यहाँ पर आने का, नक्षत्र मेले में आने का। इसी बीच में नक्षत्र के अंदर हमें एक और स्टॉल देखने को मिला है और ये हमारी उत्सुकता का कारण भी है कि क्या ईश्वर दिखाई देता है। तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पर जयवाणी जी हैं, यहाँ पर स्टॉल की पूरी इंचार्ज, और साध्वी जी हैं। मैडम बहुत बहुत स्वागत है दिल्ली अपडेट में। नमस्कार। तो मैडम ये प्रश्न जो है हमें बहुत अट्रैक्ट किया कि क्या ईश्वर दिखाई देता है, इस पर आप बताएंगे? ये क्वेश्चन जेन्युइनली बहुत अट्रैक्टिव है ही, क्योंकि जो गैदरिंग हम यहाँ पर देख रहे हैं, जो यूथ भी आ रहा है, वो इस कैप्शन को देखते ही अट्रैक्ट हो जाता है, क्या ईश्वर दिखाई देता है। लेकिन हमने इसके साथ इसका आंसर भी लिखा है, हाँ ईश्वर दिखाई देता है। और इतने कॉन्फिडेंस के साथ हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि श्री आशुतोष महाराज जी जो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक हैं, संचालक हैं, हमारे रिवर्ड गुरुदेव, उनकी कृपा से वो ऐसे परम गुरु हैं जिन्होंने ईश्वर का साक्षात दर्शन हमें करवाया है और हम आपको भी करा सकते हैं। तो ये दावा हम कर रहे हैं, ये हम आपको इनवाइट कर रहे हैं, आप ज़रूर आइए, आश्रम में विज़िट करिए और इस कॉन्सेप्ट को समझिए
ये ब्रह्म ज्ञान जो हम जिस बात कर रहे हैं, जिस बारे में बात कि ईश्वर का दर्शन वो कैसे पॉसिबल है, लोगों के मन में एकदम से ये बात आती है कि कैसे पॉसिबल है, कैसे संभव है। आज तो बहुत सारे लोग माला मंत्र देकर सेटिस्फाई करते हैं और हमें कोई कोई योगिक टेक्निक सिखा देते हैं और कहते हैं कि अभी नहीं, ऐसे नहीं। लेकिन जैसे विवेकानंद जी एक बहुत अच्छे एक सीकर थे, खोजी थे, तो वो भी निकले ब्रह्म ज्ञान की खोज में, हमें ईश्वर का दर्शन मुझे करना है। मेरे स्क्रिप्चर्स कहते हैं कि परमात्मा का दर्शन होता है उसी समय जिस टाइम कोई ऐसे सद्गुरु मिल जाएं जो मस्तक पर हाथ रखें, तीसरा नेत्र खोल दें, इसका उन्मीलन करें और अंतर में अपने आत्मा का दर्शन करूं। लेकिन उनको ऐसे गुरु मिल नहीं पाए। वो बहुत सारे गुरुओं के पास गए, किसी ने कुछ सिखाया, किसी ने कुछ, लेकिन जब फाइनली वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की शरण में पहुँचे, ऐसे महापुरुष मिले जिन्होंने उसको प्रत्यक्ष करके दिखा दिया। अर्जुन के मन में भी यही प्रश्न थे, अर्जुन के मन में इतनी कन्फ्यूजन्स थे, इतने क्योस, इतनी एंग्जाइटी, इतना एंग्शियस था जिस टाइम वो कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में था। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसके मेंटर बनकर, उसके सद्गुरु बनकर उसको यही ब्रह्म ज्ञान दिया। दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्यमेय गुणेश्वरम। अर्जुन अपनी इस मेंटल कंडीशन को ब्रेक तब कर पाएगा, इस एंग्जाइटी को ब्रेक तब कर पाएगा जब मैं तुझे वो दिव्य चक्षु दूंगा जिससे तू मेरे योग ऐश्वर्य रूप का दर्शन करेगा। एक बहुत सिंपल सी चीज़ आपको बताते हैं। आप देखिए, जिस टाइम भगवान कृष्ण अर्जुन के सामने खड़े हैं, वो उसको काउंसिल कर रहे हैं। व्हेन ही वाज इन सच अ डायलेमा, जब वो इतनी प्रॉब्लम में था, वो अपने आप से स्ट्रगल कर रहा है, वो अपने इस मेंटल स्टेट से बाहर नहीं आ पा रहा, ओवरकम नहीं कर पा रहा इस स्ट्रेस को। तो भगवान की कही बात उसको समझ नहीं आ रही है। देखिए इस बात को, भगवान की कही बात समझ नहीं आ रही उसको, और वो क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस, डाउट्स पे डाउट्स अपने क्लियर करवाने की कोशिश कर रहा है और भगवान उसको काउंसिल कर रहे हैं। लेकिन 10th और 11th चैप्टर के ट्रांजिशन में ऐसा क्या हो गया कि भगवान ने ऐसा क्या दे दिया अर्जुन को कि वो एकदम से अपना गांडीव उठाकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि अब मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूँ, अब मुझे सब कुछ क्लैरिटी है, आई एम क्लियर। तो क्या था वो? ये प्रैक्टिकल ज्ञान, ईश्वर का साक्षात दर्शन जो भगवान कृष्ण ने उसके अंदर दिखाया कि अर्जुन तेरे अंदर भी मैं ही वास करता हूँ, आत्मा बनकर। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः, मैं ही आत्मा बनकर वास कर रहा हूँ, ज्योति स्वरूप में हूँ। और उसका दर्शन जब अर्जुन को करवा दिया तो अर्जुन के हाथ में गांडीव खड़ा हो गया, उठ गया और कहता है मुझे क्लियर है सब कुछ, मेरा मोह भंग हो गया और मैं अब सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ जैसा आप मुझे गाइड करेंगे। तो आज का यूथ जो है उसकी भी यही प्रॉब्लम है, या यूथ भी नहीं, हम मेजरली सभी लोगों की अगर हम बात करें तो सभी को एट द एंड ऑफ द डे एवरीबडी नीड्स मेंटल पीस। हम हाथ पैर मारते हैं, आपाधापी है संसार के अंदर, सब कुछ करने के बाद भी एक इंसान सोचता है कि आत्मिक शांति, मानसिक शांति कैसे मिले। तो वो जो आत्मिक शांति है, मानसिक शांति, वो आत्मा से जुड़कर मिलेगी। तो उसके लिए एक सद्गुरु चाहिए जो आपका दिव्य नेत्र खोलकर आपके अंतर में ही साक्षात ईश्वर का दर्शन करवा दे। तो आपका ध्यान का प्रोसेस स्टार्ट होता है। अगर आप इसको भी कवर करें तो ध्यान इज इक्वल टू ऑब्जर्वर प्लस टारगेट। तो टारगेट भी चाहिए, ऑब्जर्वर आप हैं ही, तब ध्यान का प्रोसेस कंप्लीट होगा। मैडम, एक जो प्रश्न हमारे दर्शकों को भी शायद हो सकता है कि नक्षत्र के अंदर जहाँ लोग एस्ट्रोलॉजी के लिए आए हुए हैं, वास्तु के लिए आए हुए हैं, और डिफरेंट पद्धतियाँ हैं जिसके बारे में लोग अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो ऐसे में इस स्टॉल का क्या इम्पोर्टेंस है और कितना अलग है, कितना यूनिकनेस है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। आप देखिए, बहुत डीप भी है ये बात कि बहुत सारे यहाँ पे हम भी देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजर्स हैं, और आप यकीन मानेंगे ये जिनके स्टॉल्स हैं, ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स भी हमारे स्टॉल पर आ रहे हैं और वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि हम तो एस्ट्रोलॉजी में हैं, हम तो पामिस्ट्री में हैं, हम तो न्यूरोलॉजी में हैं, हम टैरो कार्ड रीडर्स हैं, लेकिन अध्यात्म इससे कहीं ऊपर है, इससे बहुत ऊपर है। क्योंकि ये आपको आपका फ्यूचर बेशक बता देगा, लेकिन फ्यूचर को चेंज तो नहीं कर सकता। आपकी मेंटल स्टेट को बता देगा, आपके करंट सिनेरियो को समझा देगा, आपको ये बता देगा कि आपके साथ ये हो सकता है, ये होने वाला है, लेकिन उसको बदलेगा कौन? भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि इस ज्ञान की अग्नि के अंदर आपके समस्त कर्म जल के भस्म हो जाएंगे। ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते, तथा साथ में ये भी समझाया कि अर्जुन जो ज्ञान मैंने तुझे दिया है, राज विद्या राज गुह्यम पवित्र विद्युमत्वम, ये राजा है सारी विद्याओं की। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी सब नीचे रह जाएगा, ये राजा है, इससे श्रेष्ठ कोई और विद्या, कोई और ज्ञान नहीं है। तो ये है अध्यात्म। अध्यात्म यानी आत्मदर्शन से जिसकी शुरुआत होती है, और यही श्री आशुतोष महाराज जी दे रहे हैं। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान को स्थापित करने का यही लक्ष्य है गुरु महाराज जी का, यही हमारा विजन है इस मिशन का, फ्रॉम सेल्फ अवेकनिंग टू ग्लोबल पीस, यानी आत्म जागृति से विश्व शांति की ओर कदम है ये। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।
तो यानी कि जहाँ नक्षत्र के अंदर हमें एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री और ना जाने कितनी तरह की जो विद्या है इसके बारे में देखने को मिल रहा है, तो वहीं आत्मसात होने का भी कई माध्यम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बीच के अंदर यहाँ पर हमें एक और स्टॉल मिला है जहाँ पर हम देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के कुछ मालाएं हैं और कुछ स्टोन्स हैं और कुछ यूनिक चीज़ें हैं। तो चलिए हम बात करते हैं इन स्टॉल के मालिक से और बात जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ है यहाँ पर। सर, आपका नाम? मेरा नाम है विनेश पटेल। पटेल साहब, हमें बताएंगे पूरे स्टॉल के बारे में, क्योंकि नक्षत्र के अंदर जो लोगों की अवधारणाएं हैं कि खाली एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या वास्तुशास्त्र इस तरह की स्टॉल्स लगे हुए हैं, तो लेकिन आप अलग है बिल्कुल। हाँ, हम लोग गुजरात के आणंद डिस्ट्रिक्ट के खंभात गांव से आते हैं और ये क्रिस्टल्स का जो काम है पूरे हिंदुस्तान में खंभात में या जयपुर में बनता है, लेकिन जो चीज़ हमारे यहाँ बनती है वो रेकी, प्राणिक हीलिंग, वास्तु, ज्योतिष, टैरो रीडर सब लोग यूज़ करते हैं। तो जो चीज़ हमारे यहाँ बनती है वो और गुजरात और जयपुर के अलावा कहीं नहीं बनती है। तो यानी कि जो आपके स्टॉल पे चीज़ें हैं सारी इसी साइंस से रिलेटेड हैं? हाँ, सब इसमें जितना भी स्टोन्स है वो अपनी क्या कि आपकी बॉडी के अलग अलग सेल्स को चार्ज करती है, जिसके कारण आपके जो सेल्स ऑफ हो जाते हैं उसको वापस चार्ज कर देते हैं। कोई भी अच्छे इंसान के संपर्क में आओ या कोई भी स्टोन के संपर्क में आओगे न, तो आपके बॉडी के ऑफ सेल्स को वापस चार्ज कर देंगे। जैसे आपके एडवांस इंफॉर्मेशन सेल्स जो होते हैं वो अगर ऑफ हो जाते हैं तो आप गलत जगह पे चले जाते हो, जहाँ आपका नुकसान होना है वहाँ चले जाते हो। अगर वो सारे सेल्स चार्ज होते हैं न, तो आपको रॉन्ग जगह पे नहीं ले जाएगा, आपको सही जगह पे ले जाता है। तो जैसे कोई भी स्टोन्स है वो ऑफ सेल्स को वापस चार्ज कर देता है। तो पटेल साहब, आज के दौर में तो ऐसी चीज़ की ज़रूरत है कि वो हम इंसान को इंसान ही बना रहने दे। कोई ऐसा स्टोन है? नहीं, ऐसा स्टोन तो क्या है, आपको हर हमेशा स्टोन के पास या जहाँ भी कोई मंदिर है, गुरुद्वारा है, कहीं भी है, तो जहाँ पत्थर की मूर्ति है वो पत्थर की मूर्ति इतनी महान, इतनी पावरफुल होती है जिसके सामने आप एक ही सेकंड के लिए जाओगे न, तो आपके ऑफ सेल्स चार्ज हो जाते हैं। तो आपको ऐसा लगेगा मैं मंदिर जाके बहुत खुश हूँ। खुश इसलिए हो कि आपके ऑफ सेल्स चार्ज हो जाते हैं। तो पटेल साहब, आपके यहाँ पर कोई बहुत बढ़िया स्टोन जिसे आप मानते हो कि जिसके पास है तो कोई जितने भी स्टोन है वो उसका अलग अलग काम करते हैं। तो अलग अलग काम करते हैं तो हर आदमी को आपके जो सेल्स ऑफ हो गए वो दूसरा पत्थर चार्ज कर देगा। इनका कोई सेल्स ऑफ है दूसरी टाइप का तो उनको चार्ज कर देगा। हर आदमी के काम में आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यानी कि जितनी अच्छी बात बताई पटेल साहब ने कि अगर आप जिस तरीके के इंसान के टच में आते हैं या जिस तरीके के स्टोन के टच में आते हैं तो आपकी एनर्जी पर फ़र्क पड़ता है और उसको चार्ज जैसे अगर होती है तो वो भी कहीं ना कहीं आपके नक्षत्रों पे फ़र्क डालता है, आपकी परफॉर्मेंस पे फ़र्क डालता है। इसी बीच में नक्षत्र के अंदर जहाँ इतना बड़ा अभी ये पंडाल लगा हुआ है, हम घूमते घूमते थक गए और यहाँ पर थक कर हार कर बैठ चुके हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हमें एक थोड़ा अलग तरह का ये जो स्टॉल दिखा है और मैडम जो कर रही हैं ये एक्सिस बार हेड चार्ट है। तो हमारी क्यूरियोसिटी हुई और मैडम से बात की और हम जानना चाहेंगे कि आखिर ये क्या है और किस तरीके से ये काम करता है। मैडम, आपका नाम? सर, मेरा नाम सुशीला है और मैं पिछले 15 सालों से हीलिंग मोडालिटी में हूँ। एक्सिस बार आपके लाइफ के हर एरिया को कवर करता है, बेशक वो फिज़िकली है, मेंटली है, इमोशनली है, फाइनेंशियली है, प्लस रिलेशनशिप्स को लेके, तो हर एरिया में आपको काम करता है। लाइक ये भी एस्ट्रोलॉजी और जो भविष्यवाणी होती है उससे रिलेटेड है या कुछ अलग है? नहीं, ये उससे रिलेटेड नहीं, ये बिल्कुल डिफरेंट है। देखिए, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप डॉक्टर को बताते हैं कि मुझे ये इशू हो रहा है, तो उसके बेसिस पे ही डॉक्टर आपको दवाई देता है। तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे हीलिंग करते हैं। आपका जो भी इशू होता है लाइफ को, हम उस पे काम करते हैं और फिर उसकी हीलिंग होती है। तो इसमें अगर आप पूछना चाहते हैं कि किस तरीके से हीलिंग होती है, तो हमारे ब्रेन में 32 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, उसको हम टच करते हैं
और वो 32 पॉइंट्स जो हैं, जैसे यहाँ से यहाँ की दूरी अगर मैं देखूँ तो उसमें हमारी मेमोरीज स्टोर होती हैं, ठीक है। और वो मेमोरीज स्टोर होती हैं, तो जब हम उसको टच करते हैं तो वो रिलीज़ होना शुरू हो जाती है। तो वो वहाँ से रिलीज़ होना शुरू होती है तो वहाँ पे एक स्पेस क्रिएट होता है, और वो जब स्पेस क्रिएट होता है तो वो आप उसमें कुछ भी फिल कर सकते हो, और नई आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होती हैं, और आपको इसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। और ये लाइक अगर सिंपल वे में आपको समझाऊं तो आप जैसे लैपटॉप या मोबाइल यूज़ करते हैं, अगर उसका डाटा फुल हो जाता है, मेमोरी फुल है उसकी, तो आप कुछ भी उसमें अपलोड नहीं कर सकते हो, करेक्ट। तो ये इसी तरीके से कि आपका जो वेस्ट है उसको डिलीट करके आपके लिए स्पेस क्रिएट करता है कि आप उसमें नया कुछ भर सकें। तो आम लोगों को इस बारे में जानकारी काफ़ी कम है। देखिए, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। ऐसा नहीं है कि जानकारी कम है, बहुत सारे लोग हैं जिनको पता है, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंडिया के अंदर है, ये इंडिया के बाहर की कंट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा है। तो मोर देन 20-30 कंट्रीज़ में ये काम करता है। आधुनिकता के दौर में जहाँ पर आज टेक्नोलॉजी का बोलबाला है और भविष्य जानने के लिए लोग तरह तरह की ऐप और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, वहीं आज नक्षत्रा के अंदर हमें पंडित प्रहलाद जी के पास एक तोता भविष्य बताता है, ये हम आपके दिखाना चाहेंगे। ये जैसा कि बताया गया कि ये एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट नॉर्म्स है, यानी कि सबसे पुरानी विद्या है। इसके बारे में बात करते हैं, चलिए बात करते हैं। पंडित जी आपका नाम? शुभ नाम मेरा पंडित प्रहलाद है। पंडित जी, आज के दौर में ये विद्या कितनी सटीक है, क्योंकि आधुनिकता के दौर में बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, सॉफ्टवेयर हैं, ऐप है, और तरह तरह के लोगों के पास साधन हैं, फिर भी एक तोते के द्वारा भविष्य का कथन कितना ऑथेंटिकेट है? ये सुखदेव महाराज जी का एक विद्या है जो बहुत पुरानी है, पिछले 70-80 वर्ष से पुरानी है। तो इससे पैरेट कार्ड निकालता है, उसके अंदर एक कुंडली होती है, उसका कैलकुलेशन लगाकर हम आपका गाइड करेंगे आपको। उसका प्रेडिक्शन काफ़ी लोगों के लिए सटीक होता है, इसीलिए लोग इस आस्था के प्रबल से हमसे पूछने के लिए आते हैं, जिनकी आस्था मतलब उनकी है कि भाई ये चीज़ मेरे लिए प्रोडक्शन बहुत अच्छा किया है, तो वो हमारे पास पूछने के लिए आते हैं। ये तोता कितना आपके पास कब से है? ये तोता जो है मेरे पास में वैसे तो पालने के लिए तो 13-14 वर्ष पुराना है, लेकिन ये एक मानव की तरह बोलता है, क्योंकि तोता ही एक ऐसी चीज़ है जो मनुष्य की तरह बोलता भी है और इसमें कुछ मानव ज्ञान भी होता है, इसलिए ये समझता है इस चीज़ को। तो इस विद्या के अंदर हम किसकी इम्पोर्टेंस माने, तोते की या आपकी कैलकुलेशन की या पत्रियों की? देखिए, ये तो एक सुखदेव जी महाराज हैं जो अपना सुगुन निकालते हैं, बाकी जो प्रोडक्शन वगैरह कुंडली के माध्यम से हम लोग करते हैं। जैसा कि हमने अभी बात ही कर रहे थे कि जहाँ एक तरफ हम देख सकते हैं कि टैरो कार्ड, जो पैरेट कार्ड है, जो तोते द्वारा भविष्यवाणी बताई जा रही है, एक प्राचीन विद्याओं में से एक है। उसी के बगल के अंदर हम देख सकते हैं इन मैडम को कि कंप्यूटर लेके बैठे, लैपटॉप लेकर बैठे हुए हैं, ये लोगों का भविष्य है, अपने हिसाब से बताते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि किस तरीके से। मैडम, बिल्कुल एक कम्बिनेशन जो देखकर हमें भी आश्चर्य हुआ है, तो क्या कहेंगे आज के युग के अंदर एस्ट्रोलॉजी के ऊपर? हाँ, मेरा नाम अस्मिता आचार्य एस्ट्रोलॉजर हूँ। मैं फ्यूचर पॉइंट से मैं ऑनलाइन मतलब ऑफलाइन काम करती हूँ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं करती हूँ। मैं एस्ट्रोलॉजर और पामिस्ट्री दोनों हूँ। हमारे यहाँ पे नक्षत्र का प्रोग्राम हर साल होता था, लेकिन कोरोना की वजह से बंद था। अभी फिर से हम लोगों ने शुरू किया 2023 में, और मतलब अच्छा लग रहा है, बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है इतना बड़े लोग के सामने बैठना करना, क्योंकि उम्र में बहुत छोटी हूँ मैं अभी, क्योंकि मेरे से बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं अभी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं पैरेट रीडर के पास बैठी हूँ, क्योंकि इनके थोड़ा सा हटके है। और वो क्या है ना, पैरेट जो रीडिंग करता है ना, वो 12 राशि के अकॉर्डिंग करता है, और आपका नाम दे दो तो वो राशि के अकॉर्डिंग बताते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलर डेट टाइम बार से अकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन उनका नॉलेज और मेरा नॉलेज डिफरेंस है, लेकिन प्रेडिक्शन टोटली एकदम से करेक्ट होता है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उनके साथ बैठ के काम करने में, और वो मेरे से बड़े हैं तो मेरे को भी कुछ सीखने को मिल रहा है। मुझे साइंस की जो ज़माने में और हमारा जो पुराना ज़माने को लेकर हम लोग चल रहे हैं ना, इतना पॉजिटिव फील हो रहा है मुझे, मैं आपको बता नहीं सकती। तो ये था आज का हमारा सफ़र, जिसमें हमने दिखवाया कि यहाँ पर अलग अलग तरह की जो प्रदर्शनियाँ लगी हुई हैं, किस तरीके से यहाँ पर जो एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री और तमाम जो विद्याएं हैं उनसे संबंधित जो लोगों के बारे में आपको बताया है।
और ये था आज का सफ़र। हमें उम्मीद है कि ये एपिसोड आपको पसंद आएगा, और अगर आपका मौका लगता है यहाँ पर आने का तो आइए। ये 5 मार्च तक ही ये प्रदर्शनी है। आज के लिए इतना ही, शीघ्र मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। जय हिंद, जय भारत।